हेलो एवरीबडी, आज डे सेकंड है 5000 वर्ड इन 50 डेज सीरीज़ का, जो कि आपके तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम और न्यूज़पेपर रीडिंग और आपकी डे टू डे इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। चलो सब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अमेज। अमेज मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाना किसी चीज़ को लेके। ओ माय गॉड, तो अपन बोलते हैं ना हाउ अमेजिंग, उससे वर्ड आया है अमेज। और इसके जो हैं सिनोनिम्स हो जाएंगे सरप्राइज, शॉक, एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ अपन को बहुत ही ज़्यादा अपन को लगती है ना, कि अपन एकदम आंखें फटी की फटी रहती है उसको देख के, कि ओ माय गॉड कितना अद्भुत है ये। तो उस रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं अपन एस्टोनिश। सेकंड वर्ड है अगॉग। अगॉग मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना, उत्साहित होना, एक्साइटेड होना किसी चीज़ के लिए। लाइक सेंटेंस हो जाएगा द चिल्ड्रन वर अगॉग टू हियर द स्टोरी। बच्चे जो थे स्टोरी सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। और इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। ईगर, कीन और एक्साइटेड। ईगर मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए या पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर होना, बहुत ज़्यादा उत्सुक और आतुर होना, उसके लिए वर्ड यूज होता है ईगर। थर्ड वर्ड है अटोन। अटोन मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रायश्चित। जब हम करते हैं किसी के साथ हम कुछ गलत कर देते हैं और फिर उसकी भरपाई करने के लिए हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है अटोन। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपिएट, कंपनसिएट और मेक अमेंड्स। एक्सपिएट मतलब भी वही होता है प्रायश्चित करना, और कंपनसेट मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। मतलब कि किसी कोई इंसान है, किसी का हमने नुकसान कर दिया, किसी को हमने चीज़ वगैरह तोड़ दी तो हम उसको पैसे वगैरह देते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है वर्ड कंपनसेट। वर्ड आ जाएंगे, सेंटेंस आ जाएगा ही ट्राइड टू अटोन फॉर हिज मिस्टेक। ही ट्राइड टू अटोन फॉर हिज मिस्टेक मतलब कि उसने अपनी मिस्टेक के लिए प्रायश्चित किया। फोर्थ वर्ड है एवराइज। एवराइज मतलब होता है कि ना किसी के धन की और पोजेशन की, मनी और पोजेशन की बहुत ही ज़्यादा ग्रीड, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एवराइज। आपने एक ये इडियम भी सुना होगा, नो वाइज लाइक एवराइज, मतलब कि लालच से बड़ी कोई बुरी बला नहीं है। और इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे एवराइज के, ग्रीड, कोवेटस और क्यूपिडिटी। कोवेटस मतलब होता है जब हम जो किसी और के पास जो चीज़ रहती है ना, उसको पाने का जो लालच रहता है ना, उसके लिए यूज़ होता है वर्ड कोवेटस। और क्यूपिडिटी वही मनी और पोजेशन की बहुत ही ज़्यादा ग्रीड, उसके लिए यूज़ करते हैं। और इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा हिज एवराइज रूइन हिज रिलेशनशिप, मतलब जो उसका लालच था उसने उसकी रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। फिफ्थ वर्ड है चॉटल। चॉटल मतलब होता है हंसना, थोड़ा दब के हंसना, थोड़ा धीमे से हंसना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं चॉटल। सेंटेंस आ जाएगा शी चॉटल एट द जोक। और सिनोनिम गीगल, चॉकल और स्नीगर। गीगल मतलब तो होता है बहुत ज़्यादा थड़ाके लगा के हा करके हंसना, उसके लिए वर्ड यूज होता है गीगल। और चॉकल और स्नीगर जो होता है वही मुंह बंद करके हंसना, मुंह पे हाथ रख के हंसना, दबी हुई हंसी के लिए यूज़ होता है। और सिक्स वर्ड है एलुसिडिएट। एलुसिडिएट मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, स्पष्ट करके उसको समझाना, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एलुसिडिएट। आपको उसको यूज़ कर सकते हैं इसको, मतलब कोई आपको कुछ बोल समझा दे फिर भी आपको समझ में ना आए, फिर आप बोल सकते हैं दोबारा कैन यू प्लीज़ एलुसिडिएट योर सेंटेंस, मतलब कि जो भी आपने बोला है क्या आप उसको और सिंप्लीफाई और स्पर्श करके मुझे समझा सकते हैं। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे क्लैरिफाई, एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई। सेवेंथ वर्ड हो जाएगा सिडेट। सिडेट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा काम और कंपोज्ड। सेंटेंस ही आ जाएगा ही रिमेन सिडेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सिनोनिम्स आ जाएंगे काम, कंपोज्ड, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल यूजुअली यूज होता है सरफेस के लिए, समुद्र का जो सरफेस होता है एकदम ट्रैंक्विल, एकदम शांत, उसमें कोई भी हलचल ना हो, उसके लिए ट्रैंक्विल, पीसफुल। नाइन्थ वर्ड हो जाएगा असैसिनेट। असैसिनेट मतलब होता है जब किसी नेता की या फिर बड़ी किसी जानी मानी हस्ती की लोग जब हत्या कर देते हैं, जैसे कि राजीव गांधी की हुई थी, असैसिनेशन हुआ था उनका, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं असैसिनेट या असैसिनेशन, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे किल, मर्डर और मसैकर। मसैकर मतलब होता है जो कि हत्याकांड जो होता है, जैसे जलियांवाला बाग था, जो बड़ा हत्याकांड, बहुत सारे लोग जिसमें मरते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मसैकर। इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा द लीडर वॉज असैसिनेटेड। एट्थ वर्ड हो जाएगा सबैटिकल। सबैटिकल मतलब है कोई अपन पढ़ाई के लिए, जब अपन कोई जॉब करते हैं और जब अपन पढ़ाई के लिए कोई छुट्टी लेते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड सबैटिकल, उस टाइप की लीव के लिए। कि कोई कई बार जो लोग होते हैं जो कि नौकरी पे लग जाते हैं कहीं सरकारी, और उनको यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो छुट्टियां लेके जाते हैं अपने डिपार्टमेंट से, तो ये वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा कि उन्होंने सबैटिकल लीव लिया है, सबैटिकल लिया है। इनके सिनोनिम हो जाएंगे लीव, ब्रेक, फरलॉ। फरलॉ मतलब होता है
मतलब कि कोई कैदी रहता है, कोई सिपाही या ऐसे लोग जो पूरे टाइम अपने काम पे रहते हैं, जो वो थोड़े टाइम का वो छुट्टी लेते हैं अपने घर मिलने जाने के लिए, मिलके वापस आने के लिए, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है फरलो। सेंटेंस यूज हो जाएगा शी टुक सबैटिकल टू स्टडी अब्रोड। 10th वर्ड हो जाएगा इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लेजी इंसान, जो बहुत ही ज़्यादा आलसी होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंडोलेंट। सेंटेंस हो जाएगा शी इज़ टू इंडोलेंट टू सक्सीड, मतलब वो इतनी आलसी है कि वो सक्सीड हो ही नहीं सकती लाइफ के अंदर। सिनोनिम्स हो जाएंगे लेजी, स्लगिश और इनएक्टिव। स्लगिश मतलब होता है एकदम कि सुस्त, आलसी, जो पढ़ाई रहे अपनी जगह पे, उसका बिल्कुल मन ही ना करे उठने का, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्लगिश। 11th वर्ड हो जाएगा स्कैम्पर। स्कैम्पर मतलब जब छोटे या तो जानवर के बच्चे या छोटे बच्चे जब तेजी छोटे छोटे पैरों से तेजी से भागते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैम्पर। लाइक सेंटेंस हो जाएगा द चिल्ड्रन स्कैम्पर्ड अक्रॉस द फील्ड, और सिनोनिम आ जाएंगे रन, डैश और स्कर्टल। स्कर्टल मतलब भी वही होता है छोटे छोटे पैरों से जल्दी जल्दी भागना, और डैश मतलब अपन जब कहीं जल्दी से भाग कर थोड़ी सी दूरी तय करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डैश, एंड रन तो एवरीबडी नो। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इनुएंडो। इनुएंडो मतलब होता है कटाक्ष, मतलब कि हम किसी को बुरा बोलना चाहते हैं पर हम इनडायरेक्टली बोलते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनुएंडो। जैसे कि सेंटेंस आ जाएगा शी मेड एन इनुएंडो अबाउट हिज ऑनेस्टी, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हिंट, इंसिनुएशन और सजेशन। इंसिनुएशन मतलब होता है कि जब हम कोई बहुत ही अनप्रेजेंट बात हमको किसी को बतानी होती है, कोई बहुत ही बुरी सी बात, पर हम उसको डायरेक्टली नहीं बताएंगे, उसको इनडायरेक्टली बातों में घुमा के बताएंगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इंसिनुएशन। और बाकी तो हिंट और सजेशन तो काफ़ी ईजी है, किसी को हिंट देना या किसी को कुछ सजेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड 13th वर्ड है कैसानोवा। कैसानोवा मतलब जो होता है ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप्स रखता है बहुत सारे लोगों के साथ, इस टाइप का जो इंसान होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैसानोवा। ये एक नेगेटिव वर्ड है। और सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ नोन एज अ कैसानोवा इन हिज कॉलेज टाइम, मतलब कि कॉलेज के दिनों में वो जो है एक रंगीन मिजाज का इंसान प्रतीत होता था। मतलब कि रंगीन मिजाज का जो इंसान होता है उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम कैसानोवा, और इसके सिनोनिम हो जाएंगे पैरामोर, वुमेनाइजर और लवर। वुमेनाइजर भी एक नेगेटिव वर्ड है जो बहुत सारी वुमेन के साथ रिलेशनशिप्स रखता है गलत तरीके से बहुत सारी, तो उसके लिए यूज़ होता है वर्ड वुमेनाइजर। और पैरामोर एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं है। पैरामोर मतलब कि जो प्रेमी जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है पैरामोर। 14 वर्ड है बोस्टर। बोस्टर मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसको स्ट्रेंथन करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बोस्टर। लाइक सेंटेंस विक्ट्री बोस्टर देयर कॉन्फिडेंस, मतलब कि जो विक्ट्री बोस्टर देयर कॉन्फिडेंस, जब उनको जीते तो उनका जो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया जीतने से। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे री इन्फोर्स मेकिंग समबडी स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट और स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब किसी चीज़ को और स्ट्रेंथ देना, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्ट्रेंथन, और सपोर्ट एवरीबडी नोज। और नेक्स्ट वर्ड है स्टॉलवार्ड। स्टॉलवार्ड मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लॉयल और मजबूत इंसान या कोई चीज़, उसके लिए यूज़ करते हैं हम स्टॉलवार्ड। जैसे कि दृढ़ और ताकतवर। सेंटेंस हो जाएगा शी इज स्टॉलवार्ड सपोर्टर ऑफ जस्टिस। शी इज स्टॉलवार्ड सपोर्टर ऑफ जस्टिस, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ और सपोर्टर है न्याय की। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्ट्रॉन्ग, रेजोल्यूट और फॉर्म। रेजोल्यूट मतलब भी जो होता है जो बहुत ज़्यादा इंसान दृढ़ रहता है, मतलब उसने सोच लिया मुझे ये करना है, कोई रेजोल्यूशन ले लिया तो वो उस चीज़ को करेगा ही, इसके लिए वर्ड होता है रेजोल्यूट। 16th वर्ड है कंजेक्चर। कंजेक्चर मतलब क्या होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास है उससे किसी चीज़ का अनुमान लगाना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंजेक्चर। सेंटेंस हिज हिस्ट्री इज प्योर कंजेक्चर, मतलब कि जो भी इसकी हिस्ट्री वो प्योर अनुमान लगाया हुआ है, ठोस कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और सिनोनिम्स हो जाएंगे सपोजिशन, गैस, सरमाइज। सरमाइज मतलब होता है शंका करना किसी चीज़ पे, मतलब कि हम थोड़ा बहुत किसी पे शक पर उस पर शंका करते हैं ऐसा है कि नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज होता है सरमाइज। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज मतलब कि कोई चीज़ अपन ने तैयार कर ली,
जैसे कि कोई स्पीच है, अपन ने पूरी पढ़ ली रट ली और अपन उसको देने जा रहे हैं, और अपन ने बीच में कुछ ऐसा अच्छा बोल दिया, बोलते टाइम में हैंड टू हैंड अपन ने कुछ इम्प्रूवमेंट ला दिया बिना प्लान किए, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है इम्प्रोवाइज करना। जैसे कि सुनील ग्रोवर आते हैं उसके अंदर कपिल शर्मा की कॉमेडी में, तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वो इम्प्रोवाइज़ करते चीज़ों को, वो सारे डायलॉग याद करके नहीं आते, कई बार वो स्टेज पे ही अपनी कॉमेडी के डायलॉग बनाते हैं, भारती और सुनील ग्रोवर वगैरह, तो ये बहुत इम्प्रोवाइज़ करते हैं अपनी स्क्रिप्ट को, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्प्रोवाइज। जैसे कि है ये सेंटेंस, शी इम्प्रोवाइज हर स्पीच ऑन स्टेज, मतलब स्टेज पर गई जब उसने इम्प्रोवाइज़ कर लिया, पहले उसने वो सब रटा नहीं था। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सटेम्पोराइज, इन्वेंट और अडेप्ट। एक्सटेम्पोराइज भी वही होता है हैंड टू हैंड किस चीज़ को अच्छा करना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इंसीडियस। इंसीडियस मतलब होता है कोई घातक जो चीज़ होती है ना, कोई मतलब कि वो अपने लिए बुरा है, वो अपन को अंदर ही अंदर खा रही है, या फिर किसी चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन बाहर से वो दिख नहीं रही है घातक, वो धीरे धीरे कोई चीज़ जो है नुकसान कर रही है। जैसे कि स्मोकिंग जो होती है, जब आप सिगरेट पियेंगे तो आप तुरंत बीमार नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे अपनी बॉडी को ख़राब करेगी और एक दिन वो आपको बहुत ही ज़्यादा बीमार कर देगी और आपकी बॉडी के जो भी पार्ट्स उसको नष्ट करेगी। उसके लिए वर्ड यूज़ होता है इंसीडियस, जैसे कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और घातक वर्ड के लिए। और जैसे कि सेंटेंस आ जाएगा करप्शन इज़ इंसीडियस ईवल। जो करप्शन जो है बहुत ही बड़ा ईवल है अपनी कंट्री के लिए, सबको पता ही होगा। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्राफ्टी, डिसीटफुल और ट्रैचरस। डिसीटफुल मतलब कि धोखे से भरा हुआ, डिसीट मतलब धोखा देना, और क्राफ्टी मतलब जो बहुत ही बनावटी इंसान रहता है, जो फेक इंसान रहता है, उस चीज़ों के लिए यूज़ होता है क्राफ्टी। और ट्रैचरस मतलब कि होता है गद्दार। जो इंसान ट्रैचरस होता है ना, जो विश्वासघात जो करता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है ट्रैचरस। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब कि तो बहुत ही ज़्यादा खुश होना, प्रफुल्लित होना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जुबिलेंट। और इसके सेंटेंस आ जाएगा द टीम वॉज जुबिलेंट आफ्टर विनिंग, मतलब जो टीम थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो गई, खुश हो गई जीतने के बाद। सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सटैटिक, जॉयफुल, डिलाइटेड। एक्सटैटिक मतलब कि जो परम सुख की जो स्टेज होती है ना, खुशी, ओ माय गॉड, मतलब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, एक्सटैटिक, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सटैटिक। जॉयफुल मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा जॉय आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो। डिलाइटफुल मतलब कि बहुत ज़्यादा जो प्लीज़ होते हैं अपन अंदर से, जो खुशी आती है अपने अंदर, बहुत ही प्लीज, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलाइटेड और डिलाइटफुल, डिलाइटेड। और नेक्स्ट वर्ड है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब होता है जो एक तो लाभदायक लगता है बहुत ज़्यादा दिखने में और होता भी है, और मनी मेकिंग, प्रॉफिटेबल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड लुक्रेटिव। लाइक फॉर दीज डेज मशरूम बिजनेस लुक लुक्रेटिव टू एवरीवन, बिकॉज बहुत रील है, उसकी मुहिम चल रही है। और सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रॉफिटेबल, रिवॉर्डिंग और मनी मेकिंग। रिवॉर्डिंग जिसमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड हो, और प्रॉफिटेबल एवरीबडी नो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लाभ हो, और मनी मेकिंग मतलब कि पैसा बनाने वाली कोई भी चीज़। और अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे और हम क्वेश्चंस करेंगे। A stalwart businessman known for his lucrative ideas, एक ताकतवर बिजनेसमैन था जो कि उनके प्रॉफिटेबल आइडियाज़ के लिए जाना जाता था। डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू टेक अ सबैटिकल, डिसाइड किया कि अब छुट्टी लेने का टाइम है। ही वॉज टायर्ड ऑफ द इंसीडियस रूमर्स, वो तंग आ चुका था घातक कटाक्षों से, घातक रूमर्स से। एंड द कॉन्स्टेंट इन्वेंडो स्प्रेड बाय हिज राइवलरीज, मतलब कि जो कांस्टेंट जो इन्वेंडो जो रूमर्स फैलाए जा रहे थे उसकी प्रतिद्वंदियों के द्वारा। हु ऑफन एक्टेड विद प्योर एवरेज डिस्पाइट हिज सेडेट पर्सनैलिटी, मतलब कि प्योर लालच से जो काम करते थे, बट जबकि उसकी एक बहुत ही कंपोज और शांत पर्सनैलिटी थी। ही वुड ऑफन चॉटल व्हेन पीपल मेड अ वाइल्ड कंजेक्चर अबाउट हिज सीक्रेट टू सक्सेस, वो कई बार मुस्कुरा देता था बस जब जो पीपल थे वो एक वाइल्ड कंजेक्चर, कटाक्ष करते थे उसके सक्सेस पे। सम थॉट ही वॉज जस्ट कैसनोवा चेजिंग लग्जरी, किसी को लगता था वो बस दिलफेज रंगीन आदमी है जो कि लग्जरी को चेज करता है। वाइल अदर्स कॉल्ड हिम इंडोलेंट, जबकि बाकी उसको आलसी समझते थे। बिकॉज ही लाइक टू स्कैम्पर अवे टू द बीच इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द मीटिंग, क्योंकि वो बीच पे जाना पसंद करता था बजाय मीटिंग में बैठने के। To atone for his long absence from home, he decided to bolster his family charity fund, मतलब कि जो उसने पश्चाताप करने के लिए बहुत ही लंबे समय तक वो घर से दूर रहा, उसने डिसाइड किया कि वो बोल्स्टर करेगा, मतलब कि
और भी स्ट्रेंथन करेगा अपनी चैरिटी फंड को फैमिली के। ही डिडंट वांट टू असैसिनेट एनीवन्स कैरेक्टर, मतलब किसी के भी कैरेक्टर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बट ही डिड इट टू एलुसिडेट द ट्रुथ बिहाइंड हिज वेल्थ, मतलब उसने कुछ वो किया, उसके जो ट्रुथ था उसको स्पष्ट करने के लिए, सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए उसकी वेल्थ के पीछे। ही हैड टू इम्प्रोवाइज अ स्पीच एट अ गाला, जो गाला में उसने स्पीच दी उसको 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 इम्प्रोवाइज करना पड़ा। लीविंग द क्राउड अगॉग एंड जुबिलेंट, अगॉग मतलब कि आश्चर्यचकित और जुबिलेंट प्रफुल्लित। बाय हिज जनरोसिटी, उसकी जनरोसिटी से, उसकी महानता से। इट truly did amaze everyone how a man so quiet could have such a loud impact on the world. सबको अमेज कर दिया इस चीज़ ने कि इतना क्वाइट इंसान कैसे इतना अच्छा और बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है दुनिया के ऊपर। सिनोनिम ऑफ अमेज, अमेज का सिनोनिम क्या होगा? काम, एस्टोनिश, इग्नोर, सूद, इसके अंदर से हो जाएगा एस्टोनिश, एस्टोनिश मतलब कि आश्चर्यचकित। सिनोनिम ऑफ इनुएंडो का क्या हो जाएगा? प्रेज, एक्सप्लेनेशन, इंसिनुएशन और प्रूफ हो जाएगा इसका इंसिनुएशन। इंसिनुएशन मतलब कि इनडायरेक्टली किसी को कोई घातक बात बताना, इनुएंडो मतलब भी ये होता है कटाक्ष करना, किसी को इनडायरेक्टली कुछ बुरा बोलना। और काम, एस्टोनिश, इग्नोर, सूद, सूद मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग चीज़, उसके लिए यूज़ करते हैं सूद। और नेक्स्ट है अगॉग का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लीपी, इंडिफरेंट, ईगर, अफ्रेड हो जाएगा अगॉग का। ईगर, ईगर मतलब भी होता है आतुर, अगॉग मतलब एक्साइटेड। कैसनोवा का हो जाएगा पैरामोर, मॉन्क, हर्मिट, कावर्ड में से क्या? पैरामोर, पैरामोर मतलब कि प्रेमी, कैसनोवा मतलब कि रंगीन मिजाज का इंसान, हर्मिट मतलब कि होता है सन्यासी, मॉन्क मतलब भी होता है सन्यासी। इंडिफरेंट मतलब होता है जब कोई इंसान के अंदर कोई भी वो नहीं होता है, कोई भी भाव नहीं होता, उसके भाव सुनने के लिए होता है एक वर्ड इनडिफरेंट, बहुत ही सुंदर वर्ड है। और अफ्रेड, ईगर। नेक्स्ट है देखते हैं हम इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेट, हाइड, क्लैरिफाई और डिस्टॉर्ट के अंदर से इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लैरिफाई। कॉम्प्लिकेट मतलब कि जटिल करना चीज़ों को, डिस्टॉर्ट करना कि तोड़ मड़ोड़ करना। सिनोनिम ऑफ सिडेट को क्या होगा? काम, प्रोवोक, अलार्म, एक्साइट, बताओ काम हो जाएगा इसका, क्योंकि काम मतलब कि शांत, सिडेट मतलब कि शांत और कंपोज, प्रोवोक मतलब उत्साहना किसी को, अलार्म मतलब कि चिंतन कुछ, एक्साइट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना, उत्सुक होना। नेक्स्ट देखते हैं लुक्रेटिव का सिनोनिम क्या होगा? हार्मफुल, प्रॉफिटेबल, डेंजरस, कॉस्टली। लुक्रेटिव का हो जाएगा क्या बताओ? प्रॉफिटेबल मतलब कि लुक्रेटिव मतलब लाभदायक। जुबिलेंट का क्या हो जाएगा? सैड, एक्सटैटिक, एंग्री, नर्वस हो जाएगा जुबिलेंट का एक्सटैटिक, एक्सटैटिक मतलब कि परम सुख, परम सुख, आनंद। और बाकी सब ये बहुत ही इजी वर्ड्स है। जुबिलेंट मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित और खुश, उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं जुबिलेंट, वो भी बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित, खुश खुश। नेक्स्ट देखते हैं हम इंडोलेंट का मतलब क्या होगा? लेजी, इसका एंटोनिम क्या होगा? इंडोलेंट का मतलब कि उल्टा क्या होगा? लेजी, केयरलेस, इंडस्ट्रियस या आइडियलनेस। इंडोलेंट का हो जाएगा उल्टा इंडस्ट्रियस। इंसीडियस का उल्टा क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा इंसीडियस का? डेंजरस, ट्रेचरस, ऑब्वियस, हार्मफुल। बताओ इसका हो जाएगा उल्टा ऑब्वियस। ट्रेचरस मतलब कि घातक होता है, विश्वासघाती होता है। और इंडस्ट्रियस होता है मेहनती। और आइडियलनेस मतलब कि खाली बैठे रहना, कुछ काम ना करना। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टॉलवर्ट का स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, वीक, लॉयल, मतलब क्या हो जाएगा इनमें से? वीक। स्टॉलवर्ट का उल्टा हो जाएगा वीक। एलुसिडेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, ऑब्फस्केट या सिंप्लीफाई। ऑब्फस्केट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्फस्केट मतलब होता है चीज़ों को जटिल करना, बहुत ही ज़्यादा जटिल करना और उलझाना, इसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा? एंटोनिम ऑफ सिडेट, काम, पैसिफाई, एक्साइट या रिलैक्स हो जाएगा। सिडेट का उल्टा एक्साइट करना, एक्साइट, सिडेट मतलब होता है काम और कंपोज, शांत, और एक्साइट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक, तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम एक्साइट करना।